एक शहर के किनारे एक छोटा सा घर था जहाँ काव्या और नेहा रहती थीं। दोनों अनाथ थीं, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। काव्या को अपने रंग रूप पर बहुत घमंड था। नेहा शांत स्वभाव की थी और दूसरों को खुश देखकर ही खुश हो जाती थी। एक दिन उनका रिश्ता एक ही परिवार के दो भाइयों अजय और राहुल से तय हो गया। ये सुनकर काव्या खुशी से पागल हो गई और नेहा से बोली, वाह नेहा, मैंने पहले ही कहा था ना, मेरा भाग्य मुझ पर मेहरबान है। देखना, मैं जिस घर में जा रही हूँ वहाँ सिर्फ बहू नहीं बल्कि रानी बनकर रहूंगी। ऐसा रुतबा होगा मेरा कि लोग खुद कहेंगे ये लड़की किस्मत वाली है। और अजय, वो तो मेरे एक इशारे पर सब कुछ करने को तैयार रहेगा। मुझे पता है कैसे लोगों को अपने हिसाब से चलाया जाता है। सासू माँ को भी मैं बड़ी आसानी से अपने पक्ष में कर लूंगी, और अगर कभी कुछ पसंद नहीं आया तो मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। जो गलत लगेगा साफ साफ बोल दूंगी। मुझे किसी की नाराजगी से डर नहीं लगता। दीदी, आप हमेशा हर बात को बहुत जल्दी तय कर लेती हो। रिश्ते ऐसे नहीं चलते। किसी इंसान को, उसके स्वभाव को, उसके हालात को समझने में वक्त लगता है। शादी सिर्फ बड़े घर या आराम का नाम नहीं है। ये एक जिम्मेदारी है जहाँ इज्जत, समझ और प्यार सबसे जरूरी होते हैं। अगर हम शुरुआत से ही अपनी मनमानी करेंगे तो रिश्ते में टिकाव कैसे आएगा? लो आ गई फिर तेरी समझदारी वाली बातें। तू तो बचपन से ही ऐसी है, सबकी सुनने वाली, सबको खुश करने वाली। वैसे भी राहुल जैसा सीधा सादा और शांत लड़का तुझ पर ही झंझता है। हाट बाट हो, इज्जत हो और नाम हो। दीदी, बड़ा घर ईंटों और दीवारों से नहीं बनता, दिल से बनता है। और राहुल वैसे नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। वो बहुत समझदार हैं, बस दिखावा नहीं करते। कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सोच समझकर। मुझे अच्छा लगता है कि वो किसी पर अपनी बात थोपते नहीं, बल्कि सामने वाले की राय की कद्र करते हैं। अच्छा, अब तू उनकी तारीफों के पुल बांधने लगी। तू हमेशा से हर इंसान में अच्छाई ढूंढ लेती है, चाहे सामने वाला कुछ भी हो। मुझे बस इतना पता है कि मेरी जिंदगी अब बदलने वाली है। मैं ऐसे शौक से रहूंगी, ऐसे ठाठ से चलूंगी कि लोग खुद कहेंगे, वाह क्या बहू आई है इस घर में। दीदी, मैं बस यही चाहती हूँ कि हम दोनों जिस भी घर में जाएं, वहाँ मिलजुल कर रहें, किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे। और अगर कभी हमसे गलती हो जाए तो उसे अहंकार से नहीं बल्कि मिलकर सुधारें। आखिर रिश्ता निभाने से मजबूत होता है, जीतने से नहीं। मुझे समझाने की कोशिश मत कर नेहा। मुझे अच्छी तरह पता है मुझे क्या करना है और कैसे करना है। और तू भी जरा ध्यान रखना, इतनी भोली मत बना रहना कि कोई तुझे इस्तेमाल कर ले। दीदी, मैं भोली नहीं हूँ। मैं बस किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, और न ही मैं किसी से डरती हूँ। मैं बस वही करना चाहती हूँ जो सही हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। हाँ, तू तो हमेशा सही ही होती है। चल अब ज्यादा मत बोल, मुझे अपने सपनों में रहने दे। जिस घर में मैं जाऊंगी नेहा, वहाँ की सोच बदलेगी, वहाँ की हवा तक मेरे हिसाब से चलेगी। शादी की तारीख आ गई। दोनों बहनें एक ही मंडप में ब्याह कर अपने अपने ससुराल पहुंच गईं। घर की मुखिया थीं सासू माँ शांति देवी। शांति देवी ने दोनों बहुओं का स्वागत किया। पहली नजर में ही वह समझ गई थी कि दोनों का स्वभाव अलग है। आओ मेरी बच्चियों, अंदर आओ। आज से यह चौखट तुम्हारी है, यह आंगन तुम्हारा है और यह घर तुम्हारी खुशियों का बसेरा। अब तुम्हें किसी परायेपन का एहसास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन बहू इस घर में कदम रखती है उसी दिन वह बेटी बन जाती है। किसी बात से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमें अच्छी तरह पता है कि अब यही हमारा घर है। हम कमजोर नहीं हैं कि किसी बात से डर जाए। हम कोई गली की भिखारिन नहीं जो सिर झुकाकर जिए। हम इस घर में जिम्मेदारी निभाने आई हैं, घर को अपने तरीके से संभालने आई हैं। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि हमें यहाँ रानी की तरह सम्मान मिलेगा। आखिर अजय मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और जहाँ प्यार होता है वहाँ किसी कमी की जगह नहीं होती। बेटी, शब्द सोच समझकर बोलने चाहिए। यह घर किसी का राज्य नहीं है और न ही यहाँ कोई रानी या नौकर होता है।
यहाँ सब बराबर हैं, प्यार से बंधे हुए। लेकिन तुम्हारी बातों में आत्मविश्वास कम और घमंड ज्यादा दिखाई दे रहा है। याद रखना, घमंड रिश्तों की नींव को खोखला कर देता है। माफ कर दीजिए सासू माँ, दीदी सफर से बहुत थक गई है, शायद इसीलिए शब्दों का संतुलन नहीं रख पाई। हम दोनों आपके दिए संस्कारों को सिर आंखों पर रखेंगे। हम पूरे मन से आपकी सेवा करेंगे और इस घर को सच में स्वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी इज्जत और मान हमारे लिए सबसे ऊपर रहेगा। बेटी नेहा, तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए। इतनी सरलता और मिठास आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। जो इंसान अपने शब्दों से दूसरों को सुकून दे, वही असली धन लेकर आता है। ऐसे स्वभाव वाली बहुएं घर में सौभाग्य और शांति दोनों लाती हैं। माँ, आप काव्या की बातों को दिल से मत लगाइए। वह दिल की साफ है, बस थोड़ी भावुक और सीधे शब्दों में बोल देती है। उसका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। वह अपने प्यार और अधिकार को जताने की कोशिश कर रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि वह समय के साथ एक अच्छी और समझदार बहू साबित होगी। माँ, अगर आप अनुमति दें तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। आशीर्वाद दीजिए ताकि उसकी सादगी हमेशा बनी रहे और वह हमेशा खुश रहे। तुम दोनों मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद हो। तुम्हारा इतना समझदार और संवेदनशील होना ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अब तुम दोनों बहुएं थोड़ा आराम कर लो। आज का दिन नया है, भावनाओं से भरा हुआ है। कल से इस घर की जिम्मेदारियां तुम दोनों के कंधों पर होंगी और मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें समझदारी और प्रेम से निभाओगी। रात हो चुकी थी। काव्या ने तुरंत अजय से बात करना शुरू कर दिया। देखो अजय, मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम हर बात को हल्के में ले लेते हो। ये घर मुझे सच में बहुत छोटा और घुटन भरा लगता है। ऊपर से तुम्हारी माँ, हर बात में टोकना, हर काम में कमी निकालना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कोई ऐसे वैसे घर से आई लड़की नहीं हूँ। मैंने सपने देखे थे कि शादी के बाद मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे रानी की तरह रखा जाएगा। अगर यहाँ मुझसे उम्मीद की जाएगी कि मैं हर वक्त समझौते करूं, हर किसी की बातें सहूं, तो बताओ मैं कैसे रहूंगी। तुम जाकर उन्हें साफ साफ समझा दो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो सुबह शाम घर के कामों में लगी रहे। काव्या की बात सुनकर अजय घबरा जाता है। कुछ पल चुप रहता है, फिर संयम के साथ बोलता है। काव्या, तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? तुम जानती हो ना कि माँ का स्वभाव शुरू से ही थोड़ा सख्त रहा है, लेकिन उनका दिल बुरा नहीं है। वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती हैं, चाहे वो तुम हो, नेहा हो या मैं खुद। और जहाँ तक इस घर की बात है, तो यह मेरे लिए सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है। ये हमारा पुश्तैनी घर है। इसमें दादा दादी की यादें बसी हैं, पापा की मेहनत की निशानी है। हो सकता है यह घर बड़ा या आलीशान न हो, लेकिन इसकी अपनी एक गरिमा है। और तुम जानती हो, मेरे लिए तो तुम हमेशा रानी ही रही हो और रहोगी। बस अगर तुम इस तरह माँ के बारे में बोलोगी तो उन्हें बहुत ठेस पहुँचेगी और बात बिगड़ सकती है। अगर उन्हें बुरा लगता है तो लगने दो अजय। मैं अब हर किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं बदलने वाली। मैंने तय कर लिया है, कल से मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। नेहा से कह दो कि वो सारा काम संभाले। वैसे भी वो हमेशा अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर सबके सामने घूमती रहती है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। और राहुल, वो तो उसी पर जान छिड़कता है। तो दोनों मिलकर आराम से ये घर चला लेंगे। मुझसे अब और त्याग की उम्मीद मत करना। काव्या, प्लीज समझने की कोशिश करो। हर बात को इस तरह कठोर बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें किसी बात से तकलीफ है तो हम बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हालात संभल जाए और किसी को ठेस ना पहुंचे। लेकिन मेरी एक बात मान लो, सबके सामने माँ या नेहा के खिलाफ इस तरह बोलोगी तो बात हाथ से निकल जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इस घर का माहौल और ज्यादा बिगड़े। कुछ ज्यादा ही शांत हो, न हंस रही हो, न खुलकर बात कर रही हो। क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो?
या फिर क्या तुम इस घर में खुद को खुश महसूस नहीं कर पा रही? नहीं राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। यह घर, ये लोग और सबसे बढ़कर आपकी माँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस मन में एक हल्का सा डर बैठा रहता है। मुझे डर है कि दीदी अपनी कड़वी या घमंडी बातों से कहीं सासू माँ का दिल न दुखा दे। वो बहुत सीधी, समझदार और प्यार करने वाली है। मैं नहीं चाहती कि उनके मन में हमारे लिए कोई भी गलत भावना पैदा हो। मैं चाहती हूँ कि इस घर में हमेशा शांति बनी रहे, हम सब मिलकर रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। इसलिए मुझे लगता है कि हमें मिलकर सासू माँ का दिल जीतना चाहिए, अपने व्यवहार से, अपने संस्कारों से और अपने प्यार से। तुम जैसी हो वैसी ही रहो, सच्ची, सरल और दिल से जुड़ी हुई। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बाकी जो भी बातें होंगी, जो भी मुश्किलें आएंगी, उन्हें संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं वादा करता हूँ नेहा, इस घर में किसी का दिल नहीं टूटेगा। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही काव्या ने वही किया जो उसने कहा था। वह देर तक सोती रही और नेहा चुपचाप रसोई में जाकर सासू माँ की मदद करने लगी। ये सिलसिला रोज चलता रहा और घर में धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में शांति देवी का घर 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ काव्या का कमरा था, जहाँ आराम और घमंड का राज था। दूसरी तरफ रसोई और घर के काम थे, जहाँ नेहा अपनी सादगी और मेहनत से सब संभाल रही थी। एक दिन सुबह शांति देवी रसोई में आई। उन्होंने नेहा को अकेले काम करते देखा। अरे नेहा, मेरी बच्ची, ये सब काम तुम अकेले क्यों कर रही हो? सुबह से देख रही हूँ तुम रसोई से बाहर ही नहीं आई। तुम्हारे हाथ भी थक गए होंगे। और काव्या, वो कहाँ है? क्या वो अब तक सो रही है? बेटी, क्या उसे इस घर की जिम्मेदारियों का जरा सा भी एहसास नहीं है? यह घर सिर्फ मेरा नहीं है, अब यह तुम दोनों का भी है। मैं नहीं चाहती कि इस घर का सारा बोझ सिर्फ तुम्हारे कंधों पर आ जाए। माँ हूँ मैं तुम्हारी, ये सब चुपचाप सहते हुए मैं तुम्हें नहीं देख सकती। नहीं सासू माँ, आप ऐसा मत सोचिए। दीदी रात को काफी देर तक जाग रही थी। शायद नए घर की वजह से उन्हें नींद नहीं आई होगी, इसलिए आज वो बहुत थक गई होंगी। मैंने सोचा अगर उन्हें थोड़ा आराम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मुझे काम करने में कोई तकलीफ नहीं है। आपने मुझे बेटी की तरह अपनाया है, तो ये सब करना मेरा फर्ज बनता है। आप बस आराम से बैठ जाइए। मुझे आपकी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी किसी बात की परेशानी ना हो। नेहा, तुम मुझसे झूठ मत, जैसे तुम्हारे बीच कोई अनकही दूरी आ गई हो। काव्या इस घर में आने के बाद बहुत बदल गई है। पहले वो ऐसी नहीं थी। एक दिन भी उसने रसोई में कदम नहीं रखा और तुम हर बात को हंसते हंसते अपने ऊपर ले लेती हो। मुझे डर है कहीं तुम यह सब सहते सहते अंदर से टूट न जाओ। सासू माँ, आप दिल छोटा मत कीजिए। दीदी का स्वभाव थोड़ा अलग है। वो बचपन से ही नाजों में पली है। थोड़ी आलसी जरूर है, लेकिन उनके दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है। वो बस अपनी बातें ठीक से कह नहीं पाती। आप उनसे कुछ मत कहिए, कहीं वो गलत न समझ ले। अगर घर में प्यार और धैर्य रहेगा तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि इस घर में कभी कोई कड़वाहट ना आए। बस सब लोग मिलजुल कर खुशी से रहें। उसी समय अजय रसोई में आया और बोला, अरे माँ और नेहा, तुम दोनों यहाँ इतनी देर से क्या बातें कर रही हो? नेहा, तुम अभी तक रसोई में ही क्यों खड़ी हो? मुझे काम के लिए देर हो रही है। बहुत काम है आज, सब कुछ छोड़ो, पहले मेरा नाश्ता जल्दी से लगाओ। तुम जानती हो ना, मुझे देरी बिल्कुल पसंद नहीं। अजय, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और इस बार तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। तू ही बता, तेरी पत्नी काव्या कहाँ है? क्या वो इस घर की बहू नहीं है? क्या सिर्फ नेहा ही इस घर की जिम्मेदार है? सुबह से देख रही हूँ, रसोई, झाड़ू, पोछा, चाय, नाश्ता, हर काम अकेले नेहा कर रही है। वो कब तक सब कुछ अकेले उठाती रहेगी? घर सिर्फ एक इंसान की मेहनत से नहीं चलता बेटा। बहू होने के नाते काव्या की भी जिम्मेदारी बनती है। माँ, अब काव्या को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती?
उसकी तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती। वो जल्दी थक जाती है, उसे आराम की जरूरत होती है। मैं नहीं चाहता कि वो खुद पर जोर डाले। आखिर वो मेरी पत्नी है और उसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक नेहा की बात है, वो तो वैसे भी दिन भर घर में ही रहती है, उसे काम करना अच्छा लगता है। तो अगर वो थोड़ा ज्यादा कर रही है तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है माँ? तभी काव्या तेज कदमों से आती है। चेहरे पर गुस्सा और घमंड होता है। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? सुबह सुबह इतना शोर, इतनी बहस, इतनी ऊंची आवाजें। क्या इस घर में मेरी शांति की कोई कीमत ही नहीं है? माँ, एक बात साफ साफ बताइए, आप हर बार नेहा की ही तरफदारी क्यों करती हैं? क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? क्या मेरे जज्बात, मेरा सम्मान बहन को सुबह से रसोई में अकेले जूझते हुए देखकर तुम्हारा दिल चैन से अपने कमरे में आराम करने नहीं देता? बेटी, रिश्ते सिर्फ अधिकार से नहीं चलते, उनके लिए जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। संस्कार सिर्फ कपड़ों और बातों से नहीं दिखते, वो व्यवहार से झलकते हैं। तुमने अपने घमंड में कर्तव्य, रिश्ते और परिवार तीनों को पीछे छोड़ दिया है। घर सजने संवरने से नहीं, अपनों के साथ निभाने से चलता है। शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए माँ। आप हर मौके पर मेरी और अजय की तुलना राहुल और नेहा से करती रहती हैं। राहुल तो वैसे भी अजय जितना कमाता नहीं, और नेहा, वो तो उसी के स्तर की है, साधारण, बिना किसी पहचान के, पूरी तरह एक काम वाली औरत जैसी। वो मेरी बराबरी, ये तो वो सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं जिस स्तर पर हूँ वहाँ तक पहुँचना उसके बस की बात नहीं। काव्या, बस बहुत हो गया अब। तुम माँ से इस लहजे में बात नहीं कर सकती। ना ही किसी को इस तरह नीचा दिखाने का तुम्हें कोई हक है। यह घर मेरे लिए भी उतना ही सम्मान का है जितना तुम्हारे लिए होना चाहिए। अगर तुमने अभी भी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाई तो मैं चुप नहीं रहूंगा। नहीं अजय, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज सबके सामने सच बोले बिना मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। माँ, आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, ये घर अब मेरा है। मैं यहाँ किसी समझौते के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ रानी बनकर ही रहूंगी। नेहा चाहे दिन रात काम करे, वो इस घर में हमेशा सिर्फ एक नौकरानी बनकर ही रहेगी। वो कभी मेरे बराबर नहीं हो सकती, ना आज ना कभी। राहुल ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। नेहा, तुम परेशान मत हो। इस घर में हमारी मेहनत और सच्चाई किसी की जुबान से छोटी नहीं हो सकती। हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाने आए हैं, न कि किसी से मुकाबला करने। तुम जैसी हो वैसी ही रहो, सच्ची, सरल और आत्मसम्मान से भरी। जो लोग घमंड के सहारे खड़े होते हैं वो एक दिन खुद ही गिर जाते हैं। बाकी जो भी होगा मैं उसे सही और सम्मानजनक तरीके से संभाल लूंगा। राहुल बेटा, शांति रखो। ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना किसी और का। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। वक्त सबका हिसाब करता है, सच्चाई का भी और घमंड का भी। अजय अपनी पत्नी का पक्ष लेता है। राहुल चुपचाप चला जाता है। नेहा की आंखों में आंसू थे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। शांति देवी ने नेहा को गले लगाया और मन ही मन फैसला किया कि वो इस घर में न्याय जरूर करेंगी। इस घटना के बाद काव्या का घमंड और बढ़ गया। वो नेहा को और भी ज्यादा ताने मारने लगी। कुछ दिनों के बाद एक सिद्ध साधु का आगमन हुआ। उनका नाम था बाबा हरिश्चंद्र। उनके हाथ में एक साधारण सी लाठी थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और थोड़ा सा जल मिल जाए तो मेरी थकान दूर हो जाएगी। साधु का पेट भरना बड़ा पुण्य होता है माता, इसीलिए तुमसे विनती करने आया हूँ। शांति देवी ने उन्हें गौर से देखा और श्रद्धा से भरकर अंदर गई। उन्होंने नेहा को अपने पास बुलाया और कहा, दरवाजे पर एक पूज्य महात्मा आए हैं, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। तुम तुरंत रसोई में जाओ और साधु महाराज के लिए सादगी भरा लेकिन प्रेम से भरा प्रसाद बनाओ। जल्दी करो बेटी। जी सासू माँ, मैं अभी बनाती हूँ। मैं प्रयास करूँगी कि उन्हें किसी तरह की कमी महसूस ना हो। वह हमारे घर से संतुष्ट होकर जाएं। नेहा तुरंत तेजी से रसोई में गई और साधु के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। उधर काव्य भी साधु की आवाज सुनकर बाहर आई।
उसने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार से बोली, अरे ये कैसा आदमी हमारे दरवाजे तक चला आया है। कपड़े देखो, हालत देखो, ये तो किसी भिखारी से भी बदतर लग रहा है। माँ, आप सच में हैरान कर देती हैं। आप ऐसे अनजान और संदिग्ध लोगों को घर के अंदर क्यों आने देती हैं? क्या हमारा घर कोई धर्मशाला है जहाँ जो मन आए थका हारा भूखा प्यासा आकर दरवाजा खटखटाता रहे और हम सबकी सेवा करते फिरे? आज खाना मांग रहा है, कल पता नहीं क्या मांगने लगे। अनजान लोगों से दूरी रखना ही समझदारी होती है। आपको जरा भी डर नहीं लगता क्या? काव्या, बस अब एक भी शब्द नहीं। तुम्हारी यह जुबान तुम्हारे संस्कारों पर सवाल खड़े कर रही है। यह व्यक्ति कोई साधारण भिखारी नहीं है, एक महात्मा है, थके हुए, भूखे और प्यासे। हमारी संस्कृति में अतिथि को भगवान का दर्जा दिया गया है। जो हमारे द्वार पर आता है उसे खाली हाथ लौटाना पाप माना जाता है। धन दौलत से बड़ा इंसान का हृदय होता है और तुम्हारे शब्द मुझे बहुत दुख पहुंचा रहे हैं। माँ, आप भावनाओं में बह जाती हैं। आजकल हर दूसरा आदमी महात्मा बनकर लोगों को बेवकूफ बनाता है। सम्मान हर किसी को नहीं दिया जाता। सम्मान वही पाता है जो उसके लायक हो। मैं अपनी मेहनत का खाना किसी अनजान इंसान पर यूं ही लुटाने नहीं वाली। मैं साफ साफ कह रही हूँ, न मैं इन्हें खाना दूंगी न पानी। हम कोई मजबूर नहीं है कि हर आने जाने वाले की सेवा करें। अगर आप चाहें तो करें, लेकिन मुझसे इसकी उम्मीद मत रखिए। साधु मुस्कुराए, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। इतने में नेहा भोजन लेकर बाहर आई और विनम्रता से बोली, साधु बाबा, कृपया मेरी दीदी की बातों को अपने हृदय से न लगाइएगा। उनका स्वभाव थोड़ा तीखा है, पर उनका मन बुरा नहीं है। कभी कभी मन की उलझने शब्दों में कठोरता बनकर बाहर आ जाती है। आप यहाँ पधारिए, इस चौकी पर बैठ जाइए। मैंने अपने हाथों से आपके लिए सादा सा भोजन और अतिथियों के लिए रखती हूँ। यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई हो या यह आपकी अपेक्षाओं पर खरा न उतरे तो मुझे अपनी बेटी समझकर क्षमा कर दीजिएगा बाबा। बेटी, तुम्हारे हाथों में सचमुच अमृत बसता है। इस भोजन की सुगंध नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की पवित्रता मेरी आत्मा तक पहुंच रही है। तुम्हारी आवाज में कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चाई है, और वही सच्चाई सबसे बड़ा आहार होती है। आज तुमने मुझे भोजन से अधिक एक ऐसा सुकून दिया है जो वर्षों के तप से भी नहीं मिलता। पर बेटी, मैं यहाँ केवल भूख मिटाने नहीं आया हूँ। मैं एक ऐसी चीज की तलाश में हूँ जिसे पाना हर किसी के बस की बात नहीं। बाबा, आप जो भी कहना चाहते हैं निसंकोच होकर कहिए। यह घर भले ही छोटा हो, पर आपके लिए हमारे द्वार और हृदय दोनों खुले हैं। अगर हमारी सामर्थ्य में होगा तो हम आपकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करेंगे। मुझे इस घर की सबसे कीमती अमानत चाहिए बेटी। न सोना, न चांदी, न धन दौलत, न जमीन जायदाद। मुझे वो चाहिए जो इस घर को सांस देता है, जो इसे जोड़े रखता है, जो सब कुछ सहकर भी कभी शिकायत नहीं करता। वो चीज जो सबके सामने है फिर भी किसी की नजर में नहीं आती। ये कैसी पहेलियाँ बुझा रहे हैं आप बाबा? इस घर को अगर कोई चलाता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। मेरी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता, और मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जो आप यूं मांगते फिरें। नहीं बेटी, तुम भ्रम में हो। तुम अधिकार से घर को चला सकती हो, पर त्याग से नहीं। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ वो सत्ता से नहीं, संवेदना से जन्म लेती है। वो चीज तुम सबके भीतर है, पर उसकी असली रोशनी सिर्फ एक ही व्यक्ति में झलकती है। साधु धीरे धीरे नेहा की ओर देखते हैं। नेहा, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो जो तुम्हारे पास सबसे अनमोल है? वो जो सबसे अधिक है पर सबसे ज्यादा छुपा हुआ है। वो जो तुम सबके लिए रोज कुर्बान करती हो पर कभी किसी से मांगती नहीं। बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ना धन है, ना नाम, ना पहचान। मेरे पास बस मेरी सादगी है, मेरी मेहनत है और मेरा वो मन है जो हर अपमान को चुपचाप सह लेता है। अगर यही आपको चाहिए तो मैं अपना पूरा जीवन इस घर की सेवा में अर्पित कर दूंगी। जो कुछ भी मेरे भीतर है सब आपके चरणों में समर्पित है। नहीं बेटी, मुझे तुम्हारा जीवन नहीं चाहिए।
मुझे चाहिए तुम आंसू की कद्र कर ली। उस दिन यह घर सचमुच मंदिर बन जाएगा। शांति देवी स्तब्ध रह गई। काव्या ने फिर उपहास किया। ओ हो, वाह, आज तो इस घर में नाटक की सारी हदें पार हो गईं। पहले साधु बाबा आए, फिर उपदेश दिए, और अब तो कमाल ही हो गया। बाबा आंसू मांग रहे हैं। अरे कोई मुझे बताएगा, आंसू भी कभी कीमती हुआ करते हैं क्या? क्या आजकल बाजार में सोना चांदी नहीं बल्कि आंसू तौले जाते हैं? यह सब पूरी तरह पागलपन है। माँ, आपने देखा, ये लोग मिलकर कितना बड़ा नाटक रच रहे हैं। बेटी काव्या, तुम्हारी हंसी में जो व्यंग्य है वही इस घर की सबसे बड़ी विडंबना है। तुम नहीं जानती कि आंसू कितने अनमोल होते हैं। नेहा बेटी, मैं तुमसे कोई धन, कोई गहना या कोई वस्तु नहीं मांग रहा। मैं तो बस तुम्हारे हृदय में छुपे वह आंसू मांग रहा हूँ जो तुमने कभी किसी को दिखाए नहीं। क्या तुम मुझे अपने वे आंसू दोगी जो तुम्हारी चुप्पी में हर दिन बहते रहे? मैं तुम्हें वचन देता हूँ बेटी, तुम्हारे ये आंसू इस घर में वह सच्चाई उजागर करेंगे जो बरसों से इस दीवारों के भीतर दबी, कुचली और छुपाई गई है। और जब वह सच्चाई सामने आएगी तो यहाँ खड़ा हर इंसान खुद को पहचानने से डर जाएगा। नेहा ने बिना तर्क किए सिर झुका दिया। वो अपने कमरे में गई और तकिए के कोने में सूखे हुए आंसू को एक रुमाल से धीरे से पोंछ कर लाई। बाबा, ये आंसू सिर्फ पानी की बूंदें नहीं हैं। ये मेरी असली पहचान है। इनमें मेरी वह पीड़ा है जो मैंने मुस्कान के पीछे छुपाई। इनमें मेरी वह चुप्पी है जो हर दिन अपमान सहकर भी बोल नहीं पाई। ये आंसू इस बात का प्रमाण है कि मैंने सब कुछ सहा, लेकिन कभी इस घर की मर्यादा नहीं तोड़ी। आप इन्हें स्वीकार कीजिए बाबा, और जहाँ आपको उचित लगे वहाँ रखिए। अगर इनसे किसी सच्चाई का जन्म हो सकता है तो मेरा हर दर्द सार्थक हो जाएगा। साधु ने आंसू को एक छोटी पोटली में सावधानी से रखा। बेटी, तुम धन्य हो। तुम इस घर को चलाने वाली वह अदृश्य शक्ति हो जिसे कोई देख नहीं पाता, पर जिसके बिना यह घर कब का बिखर चुका होता। तुमने अपने आंसुओं से धैर्य, त्याग और सत्य को सींचा है। मैं इस पोटली को इस घर के आंगन में मिट्टी के नीचे दबा दूंगा, जहाँ कोई लालच, कोई घृणा और कोई झूठ इसे छू न सके। जिस दिन इस पोटली से एक नन्हा सा पौधा निकलेगा, उसी दिन इस घर की सबसे बड़ी छुपी हुई सच्चाई सबके सामने आएगी। और उस दिन न तो किसी की हंसी बचेगी, न ही कोई सच्चाई से मुंह मोड़ पाएगा। यह कह जय, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, मुझे उस साधु बाबा की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो कौन होते हैं हमारे घर के आंगन में ऐसी चीजें दबाने वाले? और नेहा भी देखो कैसे सीधी सादी बनती है, जैसे कोई संत हो। अपने झूठे आंसू थमा आई जैसे बहुत बड़ा त्याग कर दिया हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम जाकर वो पोटली तुरंत निकाल दो। काव्या, मैं मानता हूँ ये सब थोड़ा अजीब है, लेकिन माँ कह रही थी कि वह साधु बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। लोग उनके शब्दों को सच होते देखते आए हैं। माँ का कहना है कि हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा बाबा ने कहा। शायद इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो। अजय, तुम भी ना हर बात पर माँ और साधु बाबा की हाँ। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मुझे इस घर में कोई डर या अनहोनी नहीं चाहिए। आंगन में दबी पोटली मुझे बिल्कुल रास नहीं आ रही। सुन लो, अगर तुम नहीं निकालोगे तो कल सुबह मैं खुद उसे निकालकर बहुत दूर फेंक दूंगी। रात को काव्या चुपके से आंगन में गई और उस जगह को खोदने लगी जहां साधु ने पोटली दबाई थी। उसने पोटली निकाली और गुस्से में उसे दूर फेंक दिया। अगले ही पल जैसे ही उसने पोटली फेंकी, एक जोरदार बिजली चमकी। घर के चारों ओर एक अजीब सी उदासी छा गई। अगले कुछ हफ्तों में अजय का काम ठप हो गया। उसे व्यापार में भारी नुकसान हुआ और घर में दरिद्रता आने लगी। काव्या का घमंड अब चिंता में बदल गया। अजय, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। जिस घर को हमने अपने सपनों से सजाया था, आज वही घर धीरे धीरे उजड़ता जा रहा है। तुम्हारा व्यापार, जिस पर पूरे परिवार का भरोसा था, वो एक झटके में डूब गया।
आज हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी सोचना पड़ रहा है। मेरा दिल कहता है कि यह सब अचानक नहीं हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन साधु बाबा का इस घर में आना और नेहा का भावुक होकर अपने आंसू देना, यही इस विनाश की शुरुआत थी। अगर नेहा उस दिन इतनी भावुक न होती, अगर उसने बाबा की बातों में आकर अपने आंसू न दिए होते, तो शायद आज हमारा घर इस हालत में न होता। काव्या, अब बस करो। हर बार अपनी गलती से मुंह मोड़कर किसी और को दोष देना बंद करो। आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, उसकी असली वजह नेहा नहीं, तुम खुद हो। क्या तुम्हें याद है तुमने बाबा की पोटली को किस घमंड और तिरस्कार के साथ फेंक दिया था? उस समय बाबा ने साफ साफ कहा था कि उस पोटली में इस घर की सच्चाई छुपी हुई है और उस सच्चाई का अपमान करना इस घर के लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन तुमने उनके वचनों का मजाक उड़ाया, उन्हें ढोंगी समझा और उस पोटली को नष्ट कर दिया। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि संत और महात्मा साधारण शब्द नहीं बोलते। उनकी हर बात के पीछे कोई न कोई गहरी सच्चाई और चेतावनी छुपी होती है। लेकिन तुमने हमेशा अपनी समझ को सबसे ऊपर रखा, अपने अहंकार को सही और गलत से बड़ा मान लिया। एक छोटी सी गलती नहीं थी ये काव्या, ये तुम्हारा वही अहंकार था जिसने पूरे घर की नींव हिला दी। आज ये घर संकट में है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी गलती स्वीकार करो और सच्चाई का सामना करना सीखो। एक सुबह शांति देवी आंगन में बैठी थी। तभी उन्हें एक छोटा सा पौधा उगता हुआ दिख रहा था। ये उसी जगह से निकला था जहाँ साधु ने पोटली दबाई थी। शांति देवी ने नेहा को बुलाया और उससे बोला, नेहा, यह कैसे हो सकता है? जिस जगह से काव्या ने उस पोटली को अपमान के साथ फेंक दिया था, उसी जगह आज यह पौधा लहलहा रहा है। यह चमत्कार कैसे हुआ बेटी? क्या सच में साधु बाबा का वचन सच था? सासू माँ, मैं आपसे अब तक यह बात कह नहीं पाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी के मन में कड़वाहट आए। जिस रात दीदी गुस्से में पोटली फेंकने गई थी, मैंने सब कुछ देख लिया था। मैं चुपचाप बिना किसी को बताए उनके पीछे पीछे चली गई थी। जब दीदी वहां से चली गई तो मैंने उस पोटली को अपने हाथों से उठाया। मेरे दिल में बस एक ही डर था, कहीं साधु बाबा का वचन झूठा न साबित हो जाए, कहीं इस घर पर कोई अनहोनी न आ जाए। मैंने उसी जगह पोटली को फिर से पूरे श्रद्धा भाव से दबा दिया। सासू माँ, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि अगर उस साधु बाबा की बात में रत्ती भर भी सच्चाई हो तो इस घर की रक्षा करना। मैं नहीं चाहती थी कि किसी की नादानी या गुस्से की वजह से इस परिवार को कोई संकट झेलना पड़े। नेहा, तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं है, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। जहाँ औरों ने अहंकार देखा, वहाँ तूने श्रद्धा निभाई। जहाँ औरों ने अपमान किया, वहाँ तूने विश्वास को बचाया। आज मुझे समझ आया, घर ईंट पत्थर से नहीं, त्याग और सच्चे मन से चलता है। शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे नेहा को गले लगा लेती हैं। उसी समय बाबा हरिश्चंद्र वहां आते हैं, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। अलख निरंजन माता, सत्य चाहे जितना भी दबा दिया जाए, चाहे उस पर झूठ की कितनी ही परतें चढ़ा दी जाएं, लेकिन एक दिन वह स्वयं रास्ता बना लेता है। सत्य मिटाया नहीं जा सकता, वह केवल प्रतीक्षा करता है सही समय की। कृपा करके बताइए, आखिर इस घर की वह कौन सी सच्चाई है जिसने वर्षों से हमें चैन से जीने नहीं दिया? वहाँ पर काव्या और अजय भी आ जाते हैं। सच्चाई कड़वी अवश्य होती है माता, लेकिन वही आत्मा को मुक्त करती है। सुनो, इस घर पर कोई साधारण बाधा नहीं थी, बल्कि एक पुराना श्राप था। ऐसा श्राप जो बाहर से नहीं, घर के भीतर से जन्म लेता है। जब इस घर की बहुएं एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगी, अपने घमंड को प्रेम से बड़ा मानेंगी और त्याग को कमजोरी समझेंगी, तब यह घर चाहे कितना भी कमाए, कभी समृद्ध नहीं हो पाएगा। धन आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, खुशियां आएंगी लेकिन ठहरेंगी नहीं। माता,
मैंने नेहा से कभी साधारण आंसू नहीं मांगे थे। मैंने उससे उसकी आत्मा का दर्पण मांगा था। उसके आंसू कमजोरी के नहीं थे, वे प्रेम, धैर्य और त्याग से उपजे हुए सत्य के मोती थे। उन आंसुओं में अपने लिए नहीं, इस पूरे परिवार के लिए जीने और सहने की शक्ति थी। वही आंसू एक बीज बन गए जो इस घर को श्राप से मुक्त कर सकता था। लेकिन जब घमंड ने आंखों पर पर्दा डाल दिया, जब अहंकार ने प्रेम को अपमानित किया और काव्या ने उस पोटली को तिरस्कार के साथ फेंक दिया, तब वह श्राप फिर जाग उठा। इसीलिए व्यापार डूबा, इसीलिए सुख छिन गया और इसी कारण इस घर की नींव हिलने लगी। पर सत्य कभी हारता नहीं माता। नेहा ने किसी से शिकायत नहीं की, किसी पर दोष नहीं डाला। उसने उसी पोटली को फिर से सच्चे मन से धरती में दबाया और अपने प्रेम, धैर्य और निस्वार्थ सेवा से उसे सींचा। आज जो पौधा तुम देख रही हो, वह केवल मिट्टी से नहीं उगा, वह नेहा की आत्मा से उगा है। इस घर की सबसे कीमती वस्तु न सोना है, न जमीन, न धन दौलत, बल्कि नेहा का वह सच्चा मन है जो हर अपमान के बाद भी इस घर के लिए धड़कता रहा। ये सुनकर काव्या चौंक पड़ी। उसका घमंड टूट गया। माँ, नेहा, आज मेरे अहंकार की सारी दीवारें ढह चुकी हैं। अपने घमंड में मैंने तुम्हें ही नहीं, अपने ही घर को जला दिया। मैंने प्रेम को कमजोरी समझा और त्याग का मजाक उड़ाया। आज समझ में आया कि असली शक्ति चिल्लाने में नहीं, चुपचाप सहने में होती है। मुझे माफ कर दो। अगर हो सके तो मुझे एक मौका और दे दो। मैं सच में बदलना चाहती हूँ, सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से। माँ, गलती सिर्फ काव्या की नहीं थी। मैंने भी आंखें बंद रखी। मैंने सच जानते हुए भी गलत का साथ दिया। नेहा की मेहनत, उसका त्याग, उसकी चुप्पी, हम सब ने उसे उसकी मजबूरी समझ लिया। आज मुझे एहसास हुआ कि वह चुप थी क्योंकि वह इस घर को टूटते नहीं देख सकती थी। मैं वादा करता हूँ माँ, अब से सही और गलत के बीच कोई समझौता नहीं होगा। बेटा, गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार करना केवल सच्चे दिल वाले ही कर पाते हैं। याद रखना, सत्य का रास्ता कठिन होता है, लेकिन वही अंत में शांति देता है। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ श्राप भी हार जाता है, और जहाँ सच्चाई होती है, वहाँ घमंड टिक नहीं सकता। अंतिम सच्चाई उस साधु ने जो पौधा उगाया था, वो कोई साधारण पौधा नहीं था। उस श्राप को खत्म करने वाला पवित्र पौधा था, जो नेहा के सच्चे दिल और त्याग से उपजा था। अजय और शांति देवी ने नेहा को घर की लक्ष्मी मान दिया और काव्या को अपने के पर पछतावा हुआ। कहानी की सीख: घमंड और अहंकार रिश्तों व घर की खुशहाली को नष्ट कर देते हैं, जबकि प्रेम, सच्चाई, त्याग और विनम्रता परिवार को जोड़ती है और संकट से उबारती है। सच्चे मन से किया गया छोटा सा त्याग भी सबसे बड़ी दौलत होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।